मैं लड़ेगा एक ऐसी मूवी जो हर एक फील्ड में अप टू द मार्क है, लेकिन सिर्फ एक कमी कि उनके साथ कोई बड़ा एक्टर या एक्ट्रेस जुड़ा नहीं है। इस वजह से कोई भी क्रिएटर इस मूवी के बारे में बात नहीं करना चाह रहा। और ये सब तो छोड़ो, सिनेमा हॉल वालों ने भी इस मूवी के साथ इतना बुरा करा कि अगर आपको ये मूवी देखनी है तो शायद आपके शहर में इसकी स्क्रीनिंग ही ना हो। और सारे क्रिएटर्स को एक तरफ रखते हुए मैं लड़ेगा मूवी का जेन्युइन रिव्यू शुरू करते हैं। तो अगर मैं इस मूवी की कहानी की बात करूं तो जैसा कि नाम से पता चलता है मैं लड़ेगा, मतलब किसी तो लड़ाई के बारे में बात होने वाली है। और ये एक आइकॉनिक डायलॉग भी है सचिन सर का, जब उनके मुंह पे बॉल लग जाती है पहले ही मैच में तो वो कहते हैं मैं खेलेगा। इस मूवी की कहानी इवॉल्व करती है एक ऐसे परिवार में जो अपना हीरो है उसके पिताजी दारू से एडिक्टेड है और दारू पीने के बाद जब बच्चे सो जाते हैं वो इसकी माता जी पे हाथ उठाते हैं और उन्हें तो लगता है कि किसी को कुछ नहीं पता चला, लेकिन बच्चा सो रहा है और घर में शोर मचेगा तो उसकी आंख तो खुलेगी। वो सब कुछ देखता है लेकिन छोटा होने की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहा और इस बात से वो अंदर ही अंदर इतना घुट रहा है कि वो अपने पिताजी से नफरत तो करता है लेकिन उन्हें कुछ कह नहीं सकता क्योंकि पूरा परिवार उनके पिताजी पर ही निर्भर है। इसी सब के बीच एक दिन उसके पिताजी इतने क्रूअल हो जाते हैं कि उस बच्चे के बैट से उसकी माता जी पर प्रहार कर देते हैं। इस सब से परेशान होकर वो अपने मायके चली जाती है। वहीं पे उसके नाना जी उन्हें एक आइडिया देते हैं कि क्यों ना इस माहौल से दूर इस बच्चे को पढ़ाई में अच्छा होने के बावजूद हम आर्मी स्कूल भेज दें, जिससे कि ये अच्छा स्कोर भी कर पाएगा और फ्यूचर में कुछ अच्छा कर पाएगा। और आर्मी स्कूल जाने के बाद इस बच्चे की जिंदगी ऐसे बदलती है, वहां पे उसे समझ आता है कि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो हर चीज से भागा नहीं जा सकता कि पापा मम्मी को कुछ कह रहे हैं तो चुपचाप बैठ जाओ, कोई दोस्त मुझे कुछ कह रहा है तो चुपचाप बैठ जाओ, कोई सीनियर ने मुझे बुली करने की कोशिश करी तो उससे भाग जाओ। उसे समझ में आता है कि जब तक मैं लड़ूंगा नहीं अपने लिए, कोई और आके मेरे लिए स्टैंड नहीं लेने वाला। और यहाँ से उसकी जो जिंदगी बदलती है और इसके लिए वो सहारा लेता है बॉक्सिंग का। तो कैसे वो बॉक्सिंग सीखता है और क्यों उसके पास ऐसी क्या भूख है कि जो लोग पिछले 3-4 साल से गोल्ड मेडल नहीं ला पा रहे, ये बंदा उन्हें एश्योरिटी देता है कि मैं इस बार जाऊंगा और आपके स्कूल के लिए गोल्ड मेडल लाऊंगा। और बात सिर्फ गोल्ड मेडल की है या इसके पीछे कुछ और छुपा हुआ है, ये सब देखने के लिए तो थिएटर जाना पड़ेगा। अब अगर मैं इस मूवी की अच्छाइयों की बात करता हूँ तो सबसे पहली बात, ये मूवी रियल लाइफ से इंस्पायर है और जो यहाँ पे हमें लीड में दिखते हैं वही इस मूवी के राइटर, डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये मूवी उन्हीं की कहानी को फॉलो करती है। उन्होंने अपनी कहानी हमारे सामने स्क्रीन पे लाके रखी है और जिस परफेक्शन से उन्होंने ये काम किया है कि एक एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखा गया है। शुरू में हमें देखने को मिलता है कि एक लड़की मराठी बोलती है तो एंड में जब वो मुंबई में टूर्नामेंट हो रहा है तो वो वहां पे हमें मिलती है। दूसरी बात, इस मूवी में कोई फालतू के गाने नहीं है, स्टोरी में जबरदस्ती का बॉलीवुड का तड़का नहीं मारने की कोशिश करी गई है। और सबसे अच्छी बात, जहां तुम 4-5-6 सेल्फ हेल्प बुक पढ़ के बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, इन सब के बारे में सीखोगे, ये अकेली मूवी तुम्हें उतना सिखा देती है कि कैसे जब बंदा डरा हुआ होता है कैसे वो पल के झपक रहा है, कैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डरी हुई सी है और जब वो समझता है, चीजों को सीखता है, बॉक्सिंग करता है तो क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज में चेंज आता है, कैसे वो आंखों में आंखें डाल के बात करना सीख जाता है। और एक ही बंदे ने पूरा कैरेक्टर प्ले किया है, तो शुरू में वो बिल्कुल डरा हुआ दब्बू सा बच्चा है और एंड में वो एक चैंपियन है। एक ही बंदे ने पूरा कैरेक्टर प्ले किया है, मतलब शुरू में वही बंदा दब्बू से बच्चे का कैरेक्टर प्ले कर रहा है और एंड में वो चैंपियन बन के निकलता है। तो इस सब के बीच की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सच में लाजवाब है। तो इस मूवी में लीड में हमें देखने को मिलते हैं आकाश प्रताप सिंह और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस मूवी के डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर भी ये खुद ही हैं और इसकी कहानी भी इन्होंने खुद ही लिखी है। तो जो इनका विजन था, जो इन्होंने सोचा था, उसे स्क्रीन पे उतारने में ये बिल्कुल परफेक्शन से कामयाब हो जाते हैं। एंड में एक सबसे जरूरी सवाल रह जाता है कि क्या ये मूवी मुझे देखनी भी चाहिए या नहीं। तो देखो, अगर तुमने छिछोरे देखी है तो लगभग उसे काफी हद तक ये फॉलो करती है। दूसरी बात, ऐसा होता है कि कॉमेडी मूवी भी तुम्हें हंसा नहीं पाती, लेकिन ये कॉमेडी मूवी ना होने के बाद भी इतना ज्यादा हंसा लेती है। सिचुएशनल कॉमेडी ऐसी क्रिएट करती है कि आपको लगता है कि उस सिचुएशन में मैं हूँ और जो ये कर रहे हैं उस जिंदगी को आपने जिया है। और बहुत समय बाद मैंने कोई ऐसी मूवी देखी जिसके खत्म होने पे पूरी ऑडियंस ने एक साथ खड़े होके तालियां बजाई हो। तो भाई ये मूवी मस्त वॉच है और खास करके अगर तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें लग रहा है मेरी तो लाइफ टफ है, मेरी जिंदगी में बहुत दिक्कतें हैं और भी कई चीजें हो सकती हैं, तो ये मूवी सच में तुम्हारे लिए है कि कैसे सिर्फ तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी तो बहुत टफ है या आपको ऐसा लग रहा है कि जो मेरे साथ हो रहा है वो दुनिया समझ नहीं पा रही, तो एक बार ये मूवी जाके देखो, तब आपको समझ आएगा कि कैसे आप और सिर्फ आप
अपनी जिंदगी बदल सकते हो, कैसे खुद को जीरो से हीरो तक ले जा सकते हो। भाई मेरी तरफ से मस्ट रिकमेंडेड मूवी होगी कि एक बार इसे जरूर जाके देखो। दूसरा, ये एक अंडररेटेड मूवी बन के ना रह जाए, बाद में आप पछताओ कि यार वहां पे देखनी चाहिए थी हॉल में जाके। मैं अभी कह रहा हूँ इसे जाओ, सपोर्ट भी करो और देख के रेग्रेट नहीं करोगे, और पूरी फैमिली के साथ जा सकते हो। कुछ भी ऐसा नहीं है कि यार फैमिली के साथ नहीं देख सकते। तो हाँ भाई, अगर आपको लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस ऐसी तो कोई चीज ही नहीं होती है, तो सिर्फ कहानियों किताबों में सुना है, टीवी में देखा है, तो गलत हो आप। ये होता है ग्राउंड लेवल पे, जिस दिन आप जाओगे आपको पता चलेगा।